सीरिया पर इस्लामिक विद्रोहियों का कब्जा, 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का खात्मा, असद के शासन का हुआ खौफनाक अंत। विद्रोह और लूटपाट की ये तस्वीरें हैरान कर देंगी। राष्ट्रपति पैलेस में भी घुसे विद्रोही, देखिए कैसे मची लूट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। मिडिल ईस्ट इस समय अब तक के सबसे बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। कई मोर्चों पर जंग के बीच सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने परिवार सहित रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। रूस के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिलाती है। सीरिया इस फहरिस्त में चौथा ऐसा देश है जहां विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो गए। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन के भीतर लूटपाट करते और हुड़दंग मचाते देखा गया। इसी तरह की लूटपाट श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, बांग्लादेश के बंग भवन और काबुल से भी देखने को मिली थी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन पर टूट पड़ी। लोगों के बीच में सामान लूटने की होड़ मची हुई थी। राष्ट्रपति भवन में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लोग बिखरे हुए सामानों के बीच अंधेरे के बीच टॉर्च जलाकर कुछ तलाशते नजर आए। एक तस्वीर में एक महिला को डिजाइनर कपड़ों के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती भी देखा गया। इस महिला ने अपने कंधों पर कपड़ों का ढेर लगा रखा था और ऐसे ही हजारों लोग देखते हुए नजर आ रहे थे। इस प्रकार की हरकतें करते नजर आ रहे थे, खुशी से झूमते नजर आ रहे थे। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ सिर्फ लूटपाट ही नहीं कर रही थी, बल्कि वहां महंगे सोफों पर बैठकर फोटो और सेल्फी भी ले रही थी। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। सीरिया में भी लोग सड़कों पर उतर आए और लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करने लगे। बशर अल असद ने इन विरोधों को विदेशी साजिश बताया और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दे दिया। उनकी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की, जिससे विरोध तेज हो गया। जल्द ही यह शांतिपूर्ण आंदोलन एक बड़े सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। राष्ट्रपति भवन में उमड़ी भीड़ ने पूरे प्रेसिडेंशियल हाउस में उत्पात मचा दिया। इन तस्वीरों ने हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला दी, जहां भीड़ ने इसी तरह लूटपाट की थी। बता दें कि 27 नवंबर को विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया सेना पर बड़ा हमला किया। पहला हमला विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब और पड़ोसी अलेप्पो के बीच अग्रिम मोर्चों पर किया गया। 3 दिन बाद विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। सीरिया में विपक्षी हयात तहरीर अल शाम संगठन की अगुवाई में ऑपरेशन डिटेरेशन ऑफ अग्रेशन शुरू किया गया था। अबू मोहम्मद अल जोलानी के नेतृत्व में एचटीएस सबसे बड़ा और सबसे संगठित संगठन है, जिसने इस हमले से पहले कई सालों तक इदलिब पर शासन भी किया था। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इस पूरे घटनाक्रम को लोगों की जीत बताया और कहा कि भविष्य हमारा है। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसे भी पूरे विश्व ने देखा है, पूरा विश्व उसे देख रहा है। इस प्रकार के तख्तापलट लगातार बढ़ रहे हैं और विश्व में एक अलग संदेश भी पनप रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बड़े देशों के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। ऐसे ही देश विदेश की हलचल के लिए बने रही ये पत्रिका के साथ फिर मिलेंगे एक बड़े विषय, एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।